पिछले 24 घंटे के अंदर रूसी सेना ने यूक्रेन में 579 और 41 मिसाइलों की बरसात की, यानी 620 ड्रोन और मिसाइलों से हमला कर यूक्रेन को बुरी तरह से दहला दिया। रूसी बमबारी से जिन इलाकों में तबाही हुई है, वहां अब भी लपटें और धुआं उठ रहा है। एक तरफ रूसी सेना यूक्रेन के बड़े बड़े शहरों के सेंटर जला रही है, तो दूसरी ओर फ्रंट लाइन पर तेजी से आगे बढ़ रही है। माना जा रहा है कि अब रूस ने कीव पर कब्जे का मिशन लॉन्च कर दिया है। कीव पर कब्जे के लक्ष्य को पूरा करने के लिए रूस न सिर्फ सैकड़ों ड्रोन फायर कर रहा है, बल्कि क्रूज और किंजल मिसाइलों से भी विस्फोट किया जा रहा है। रूस अब सबसे ज्यादा हमले उन प्रांतों में कर रहा है जिन पर उसका बहुत कम जमीनों पर कब्जा है। यूक्रेन के ये प्रांत हैं चेरनिहिव, सुमी, खार्किव और नीप्रो। 24 घंटे में रूस ने इतना भीषण हमला किया है कि ये चारों प्रांत बुरी तरह से जल रहे हैं। रूसी सेना ने किंजल मिसाइल से हमला कर खार्किव सिटी सेंटर को ध्वस्त कर दिया। रूस के हमले में कई दुकान और मकान बर्बाद हो गए। खार्किव में ही रूस ने यूक्रेन के सैन्य वाहन को भी जला दिया। खार्किव में जबरदस्त बमबारी करते हुए रूस ने एक गांव पर कब्जा कर लिया। खार्किव में रूस ने उस बंकर को तबाह कर दिया जिसमें यूक्रेनी सैनिक थे। पोक्रोवस्क में रूस ने यूक्रेनी फोर्स के यूनिट को खत्म कर दिया। नीप्रो में रूस ने उस ब्रिज को बर्बाद कर दिया जिसके जरिए यूक्रेनी सेना को हथियारों की सप्लाई होती थी। पोल्टावा में रूस ने फैब 500 बमों से विस्फोट किए। रूसी सेना ने मुख्य रूप से उसी सेक्टर को निशाना बनाया जिसमें नीप्रो है, लेकिन इसके अलावा भी यूक्रेन के कई शहरों में हमले किए। यूरोप और नेटो के प्रतिबंधों के बाद भी पुतिन का बारूदी अभियान नहीं रुक रहा है। सर्दी में कीव पर कब्जा करने की तैयारी है। यही वजह है कि रूस यूक्रेनी फोर्स की सप्लाई लाइन को काट रहा है। माना जा रहा है कि अब पुतिन उस लक्ष्य को अंजाम दे रहे हैं जिसके लिए इस जंग को 3 साल पहले शुरू किया गया था। यानी अब पुतिन का लक्ष्य एक ऐसे साम्राज्य का निर्माण है जिसमें यूक्रेन का एक बड़ा भूभाग शामिल होगा। जाहिर है अब यूक्रेन की जमीनें तभी बच सकती हैं जब उसकी सुरक्षा करने खुद ट्रंप की सेना मैदान में उतरे। अगर ऐसा नहीं होता है तो पुतिन के कोप से यूक्रेन को कोई नहीं बचा पाएगा।